में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा ठीक है भूषण, तो कान खोल कर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज इन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जग्गा सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गायें पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा। एक गांव में एक भूतिया खंडहर था। उस खंडहर के पास एक कुआं था। उस कुएं में एक चुड़ैल रहती थी। वह बहुत डरावनी थी। उसका खौफ 7 गांव तक था। जो भी उस खंडहर के पास से गुजरता था, वह चुड़ैल उसे सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ। अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देख कर आते हैं। फिर वह नासमझ उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडहर की तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। मेरी रानी, तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझसे शर्माओ मत। राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ।
फिर वह गांव वाला उसकी आवाज का पीछा करता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन ये औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, अब मेरे सामने आ जाओ। देखो, मैं यहाँ नीचे छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। लगता है ये इसी कुएं में छुपी हुई है। धप्पा, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह नासमझ उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन फिर वह नासमझ उस कुएं में झांकने लगता है। तभी उस कुएं से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? ये भगवान मुझे बचाओ, अरे मर गया रे। आए, तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया? मेरी तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पे दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, खाना खा के ही जाएंगे।